आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास कब प्रारंभ हुआ, किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, प्रारंभ में कौन से महत्वपूर्ण विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना हुई और भारत के महानायकों का आधुनिक शिक्षा के प्रसार के प्रति क्या सोच एवं भूमिका थी, एवं बिहार में शिक्षा का विकास का क्रम कैसा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है, अंग्रेजों ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। इसके बावजूद 1781 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज मात्र 2 संस्थान पूरे भारत में थे। विलियम जोन्स पहला अंग्रेज था जिसने शिक्षा के बारे में सोचा कि भारत की संस्कृति गौरवपूर्ण है, इसलिए यहाँ की पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया। आधुनिक शिक्षा के विकास का प्रथम प्रयास के रूप में यह जाना गया। विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। इस कारण भारत के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद की योजना एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से किया। इसके कारण बहुत से अंग्रेज भारतीय अतीत को जानने के लिए प्रेरित हुए। इसके पश्चात भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने की मांग अंग्रेजी सरकार से भारतीय लोग भी करने लगे। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन, भारत में बेहद अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए भी जरूरी मानते थे। क्या आपको पता है कि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए भारतीय पुरातन शिक्षा पर पैसा खर्च करना मूर्खता है। किसने कहा था? जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले ने कहा था। आपको यह भी जानना चाहिए कि 1835 में आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूली पाठ्य पुस्तकों को अंग्रेजी में छपाई होने लगी थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि 1854 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम शिक्षा से संबंधित एक नीति संबंधी पत्र भेजा गया। इस नीति पत्र को वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जो संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। सभी भारतीयों को यह भी पता होना चाहिए कि 1857 में जिस समय उत्तरी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा हुआ था, ठीक इसी समय भारत में शिक्षा के सुधार हेतु 3 विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। हम भारतीयों को यह भी जानना चाहिए कि 1830 के दशक में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा कर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के संदर्भ में गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजी भाषा में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। इनका मानना था कि विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले बनते जा रहे हैं। इस प्रकार गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के प्रसार के संदर्भ में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में किए थे। इसका उद्देश्य था खुशनुमा माहौल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। बिहार के रहने वाले सभी लोगों को बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के साधन के रूप में विकसित हुए शिक्षा संस्थानों की स्थापना को भी याद रखना चाहिए। बिहार में सरकारी प्रयास से सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया था। यह बिहार का
एकलौता हाई स्कूल था। 1836 में आरा में हाई स्कूल की स्थापना की गई। 1837 ईस्वी में भागलपुर में हाई स्कूल की स्थापना की गई। 1839 ईस्वी में छपरा में हाई स्कूल की स्थापना की गई और 1845 ईस्वी में गया एवं मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल की स्थापना की गई। यह स्कूल वर्तमान समय में जिला स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। बालिका विद्यालय के बारे में बात करें या बालिका शिक्षा के बारे में बात करें तो बिहार में प्रथम स्कूल 1867 ईस्वी में पटना स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी। 1868 में भागलपुर में एवं इसके बाद 1884 में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ मुखर्जी सेमिनरीज। यह बालिकाओं के शिक्षा के लिए 3 विद्यालयों की स्थापना की गई थी। और यदि बिहार में आधुनिक शिक्षा का बिहार में सबसे पुराना कॉलेज की बात करें तो 1863 ईस्वी में पटना में स्थापित हुआ था पटना कॉलेज पटना। पटना कॉलेज पटना जो 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 1889 ईस्वी में बिहार नेशनल कॉलेज पटना की स्थापना हुई और 1898 ईस्वी में डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर में स्थापित हुआ था। आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को जानने के लिए आप टीपीएस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह के ज्ञानवर्धक सूचनाओं को लेकर आता रहूं और आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।